ग्रहों के सेनापति मंगल एक निश्चित अवधि के बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और अभी तक वो अपनी राशि मेष राशि में बैठे थे, लेकिन अब आने वाली 12 तारीख को 12 जुलाई के दिन सुबह को ही मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। मंगल मेष राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र और मंगल में मित्रता का भाव रहता है। अब देखिए, वृषभ राशि में पहले से ही कौन विराजमान है? गुरु बृहस्पति विराजमान है। और ऐसे में 12 वर्ष के बाद ऐसी युति होगी कि वृषभ राशि में मंगल और गुरु की युति हो जाएगी। 12 वर्ष पहले यहाँ वृषभ राशि में इन दोनों ग्रहों की युति हुई थी और वृषभ राशि में 12 वर्ष के बाद एक बार और शक्तिशाली ग्रहों के एक साथ आने से कई तरह के प्रभाव होने वाले हैं। देखिए, दोनों ग्रहों की बात कर रहे हैं तो अगर मंगल को आप देखें तो मंगल साहस को दिखाता है, मंगल आत्मविश्वास को दिखाता है। पराक्रम का कारक मंगल ही है और युद्ध का कारक भी मंगल कहा जाता है। दूसरी तरफ ऐसा ग्रह जो सौम्य ग्रह, जो गुरु ग्रह हैं, जो भाग्य के दाता हैं, जो कर्म देखते हैं, जो सौभाग्य देते हैं, शिक्षा के कारक हैं और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। यानी कि एक तरफ तो पापी ग्रह हो गया और एक तरफ सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हो गया। ऐसे दो ग्रहों की युति वृषभ राशि में होने वाली है और लगभग 46 दिन तक मंगल का ये गोचर वृषभ राशि में रहेगा। अब ये मंगल का गोचर इतने 46 दिनों तक कन्या राशि के, सिंह राशि के लोगों के लिए किस तरह के रिजल्ट देगा, सिंह राशि के लोगों को क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे, क्या सावधानी कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। तो देखिए, मंगल की मैं बात कर रही हूँ और सिंह राशि के लोगों के लिए मंगल जो हैं वो बड़े ही उत्तम ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये इनके नवम भाव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और इनके चौथे भाव यानी कि केंद्र के स्वामी भी कहे जाते हैं। तो मंगल तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, एक तो भाग्य के दाता और दूसरे आपके सुख सुविधा के स्वामी हैं। और हैं कहाँ? आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव क्या है? दसम भाव है आपके करियर का, आपके कर्म का, जो भी आप कर्म करते हैं उसका भाव है ये। अब इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ होगा? आपके कार्यक्षेत्र पर होगा, पेशेवर जीवन पर होगा, लाभप्रद और आरामदायक होगा। इसके अलावा इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो इनकी 3 दृष्टियाँ रहेंगी इस समय अवधि में, जो कई तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पहली दृष्टि चौथी होगी आपकी लग्न पर, उसके बाद होगी आपके चौथे भाव पर क्योंकि 10वें भाव में बैठेंगे, और होगी आपके 5वें भाव पर। तो देखिए, ये समय है आपके आधिकारिक पदों पर नए अवसर मिलने का, योग बहुत अच्छे बनेंगे। इस दौरान वो इस राशि के जातक जो सेवा, स्वास्थ्य सेवा यानी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, सर्जन हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, सशस्त्र बल यानी कि सेना के विभाग से हैं, तो ऐसे लोगों को बड़े ही उत्तम सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके लग्न भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि जो चौथी दृष्टि है ना मंगल की, वो बचाने का कार्य करती है, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, व्यक्तित्व में सुधार आएगा। थोड़ी उग्रता जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक रहेंगे आप और आप में एक तेज दिखाई देगा। देखिए, मंगल बहुत अधिक एनर्जी के कारक कहे जाते हैं, तो आप में भी एक तेज दिखाई देगा। और वैसे भी तो ये सूर्य की राशि है, तो ये समय है आप अगर किसी तरह की शारीरिक गतिविधि का हिस्सा लेते हैं तो वो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। शारीरिक गतिविधियों का हिस्सा बने। आपके माता जी के साथ भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी और आपको उनकी तरफ से पूरे सहयोग की प्राप्ति होगी। शिक्षा की अगर बात करें तो इस दौरान सिंह राशि के छात्रों की जो शिक्षा है उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ अष्टम दृष्टि आपके पंचम पर शिक्षा के भाव पर पड़ रही है। ऐसे में उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए सही ढंग से योजना बनानी है। सही ढंग से योजना बनाएंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, तभी जाकर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छे लाभ मिलते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए अपने ध्यान को भटकने ना दें, ये चीज़ ध्यान रखें, अपना पूरा ध्यान, अपना फोकस बनाकर रखें। वैसे जो जॉब कर रहे हैं ना, उनका अपना पूरा ध्यान इस समय में अपने करियर पर ही होगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर होगा। नहीं है तो लगाएं भी,
किसी भी लक्ष्य को, किसी भी समय सीमा को ना चूकें। अपनी एक अच्छी टीम, एक अच्छा संबंध बनाकर चलें अपनी टीम में भी, क्योंकि ऐसा समय है और ऐसा समय बार बार नहीं आता है। आमदनी में वृद्धि होगी, थोड़ी सी भी प्रयास करने पर अच्छे लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। यानी थोड़े प्रयास करेंगे और उससे लाभ अच्छे मिलेंगे। और करियर में मैं कह सकती हूँ तरक्की के लिए ये सुनहरे अवसर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। कई कंपनियों से अच्छी आमदनी के ऑफ़र आपको मिल सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखें, अप्लाई करके आपको बड़े अच्छे अच्छे ऑफ़र भी प्राप्त होंगे। संपत्ति खरीदारी का योग है, संपत्ति आप खरीद सकते हैं। वाहन खरीदारी का योग है, वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं। इस तरह की इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। कमाई के मामले में तो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे सिंह राशि के जातक। एक तो आपके राशि के स्वामी जो सूर्य देव हैं वो खुद इस महीने में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्र की राशि में, और मंगल वृषभ राशि में रहेंगे। तो यहाँ आपके लिए भाग्यशाली होने के सबसे उत्तम संयोग हैं। पारिवारिक जीवन हो गया आपका, वैवाहिक जीवन हो गया आपका, हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक कि आपका धर्म कर्म के कार्यों में भी काफ़ी मन लगेगा। धर्म की गतिविधियों से आप जुड़ सकते हैं, धर्म कर्म की गतिविधियों से, अध्यात्म से आप जुड़ सकते हैं, और साथ में अपने ऊपर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। किस तरह से आप अपने हर एक चीज़ पर ध्यान दे पाते हैं, इस पर भी आप काम करेंगे सिंह राशि के जातक। आपका करियर चाहे कुछ भी हो, दुकान है आपकी नौकरी है, आपका बिजनेस है, उस एक चीज़ पर आप ऐसे अपना एकाग्र होकर काम करेंगे कि अपने खुद के बल पर, अपने खुद के पराक्रम से आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बस एक छोटी सी चीज़ है कि अहम आ जाना। सिंह की राशि है, सूर्य की राशि है, तो अहम तो वैसे भी है, लेकिन मंगल की दृष्टि भी लगन पर है। लगन का मतलब होता है आप खुद। तो कहीं ना कहीं मन में कुछ बातों को लेकर अहम आ सकता है। और देखिए जहाँ अहम है ना, वहाँ निश्चित रूप से उन चीज़ों में आपको बड़े भारी कीमत चुकानी पड़ती है इस अहम की। तो बस अपने अंदर इसको ना आने के, अहंकार को त्याग कर अपने हर एक काम को करें, तो अच्छे रिजल्ट से आपको कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा की मैंने बात की है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा समय रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जब बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत एनर्जेटिक ये समय है, क्योंकि एनर्जी ऐसे भर भर के होगी कि आप अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएंगे अच्छे से। उपाय की अगर बात करें तो किसी नज़दीकी मंदिर में हनुमान जी को चोला या फिर वस्त्र दान करें, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय होगा आपके लिए। अगर आपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो आप ना पहने, क्योंकि कुंडली के हिसाब से पहना जाता है। इससे अच्छा है कि आप ये उपाय कर लें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, चोला दान कर दें या फिर किसी लाल वस्त्र का दान कर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।